जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान राम को दुर्गा वीर हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान की जय। राम जी के जितना भी हम बताएंगे वो बहुत कम ही बता पाएंगे। राम जी जो किए वनवास, जो 14 साल अपने भाइयों को दिखाए दे, अपने धरती पर पशु को से लेके आदमी से लेके देश के सभी पशु पंछी भाई बहनों सब जो देखे हैं, आज भी लोग देखते हैं। जब उनका टीवी में, पेपर में, प्रचार में, उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं था। जो सुनते हैं भाई और बहनों से क्या आनंद मिलता है, वो कितना वनवास किए हैं अपने जीवन में। नहीं है, पिताजी हैं तो अच्छे लगते हैं। जी जी। और कोई संदेश आप जैसे अपने पिताजी के पास बिल्कुल डेवोटी रहते हैं, उनके हर एक आदेश का पालन करते हैं, आने वाली नई पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? प्रभु राम का कल जन्मदिन भी है। और राम तो हम लोग के गार्जियन है ही है, और सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग मतलब अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाए और श्री राम जी का नाम रोशन करे। बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनी सेवासी। ये जो जयकारे लग रहे हैं, आप जो देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, सर्मानंद सिंह जी जो कि आर्य समाज के प्रधान। अब मैं उनके सभी लोगों से मैं बात करता हूं बारी बारी कि आखिर सर्मानंद सिंह जी से कितने प्रभावित हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। कैसे लगते हैं सर्मानंद सिंह जी? जी, पिताजी हैं तो अच्छे लगते ही हैं। पिताजी हैं तो अच्छे लगते हैं। जी जी। और कोई संदेश आप जैसे अपने पिताजी के पास बिल्कुल डेवोटी रहते हैं, उनके हर एक आदेश का पालन करते हैं, आने वाली नई पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे? प्रभु राम का कल जन्मदिन भी है। और राम तो हम लोग के गार्जियन है ही है, और सब लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग मतलब अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाए और श्री राम जी का नाम रोशन करे। एक बार पिताजी ने कहा तुम्हें वनवास जाना है तो 14 साल वनवास चले गए थे। क्या अब के आधुनिक बच्चे क्या ऐसे तैयार होंगे? कोशिश तो यही किया जाएगा कि सब लोग तैयार रहें कि पिताजी का अपना पालन करें। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, अपना पहले परिचय दें। जी, मेरा नाम हुआ प्रिंस कुमार सिंह। सिंह जी, सिंह जी ये बताइए, अपने पापा अगर आपको कह दे कि वनवास जाना होगा 14 साल के लिए, उसमें भी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेके, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? निसंकोच। पक्का? जी। ये आधुनिक जमाना है, 2025 है। उससे मतलब नहीं है, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय धर्म निभाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। आप युवा साथी हैं, क्या नाम हुआ आपका? रोहित सिंह नाम हुआ। क्या आप 14 साल वनवास ले लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप फिर तैयार हैं क्षत्रिय बनने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही प्रयास करूंगा कि मेरा जब भी जन्म हो तो क्षत्रिय कुल में ही मेरा जन्म हो। अच्छा ये बताइए, आपके बगल में एक महान शख्सियत खड़े हैं जी। सोनपुर के, जी। जो कि काफ़ी गरीबी से यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। याद होगा कि एक ही पैंट था, जाके नहाते थे और फिर वो वहाँ से चले आते थे। अगर ऐसी ज़िंदगी अगर आपको जीना पड़ जाए तो क्या आप जी पाएंगे? बिल्कुल जिएंगे, वो तो सब लिखा हुआ रहता है किस्मत के ऊपर। किस्मत के ऊपर लिखा रहता है। जी जी। क्या उतने बाधाओं विघ्नों को झेल के क्या आप लड़ के इतना मुकाम पर पहुँच पाना क्या संभव है? बिल्कुल संभव है, मेरे सामने एग्जाम्पल है। नहीं, इनके बाद बोल रहे हैं, इनके ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन इनके बाद अगर ऐसा कोई हो, क्या वो संभव है अब? जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ भोले भोले करते रहते हैं। मेहनत करने पे तो सब चीज़ जायज़ है, मेहनत सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या देंगे संदेश कल भगवान रामचंद्र जी का? यही कहेंगे कि सब लोग मिलजुल के रहें, एकता का प्रतीक है। कल रामनवमी है, सब लोग मिलजुल के रहें। सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजपूत माने क्षत्रिय समाज के ही। जी जी। अगर आपके पिताजी आदेश दे दें कि तुम्हें 14 साल का वनवास देते हैं लक्ष्मण के साथ, क्या अपनी सीता को लेकर निकल दीजिएगा? एकदम निफिक रही है। हाँ पक्का? बिल्कुल। आपके बगल में रामचौरा मंदिर है, पता है आपको? जी जी। कहाँ पे है? यहाँ पे रामभद्र। रामभद्र जी। क्या कल आप वहाँ पहुँच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं, हर साल क्या जाते हैं। जयकारा लगाइएगा। यही बोलेंगे कि सभी हिंदू भाई से मेरा यही का नाम रहेगा कि एक होके हम लोग कल कुछ निकाले यात्रा और सब लोग एकता मंच बनाए और आगे की ओर बढ़े और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद रहेगा, यही बोलेंगे। अब मैं दर्शकों आपसे मिलवाने जा रहा हूं, एक बार मैं मिलवा चुका हूं, लेकिन आज एक नए रूप नए अंदाज में मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि कल रामनवमी है। हो सकता है प्रसारण आज ही हो, सुबह में हो। सर्मानंद जी क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या है राम जी के बारे में क्या जानते हैं पूरी वृतांत? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग जानते हैं, लेकिन जितना विद्वान आप हैं शायद उतना विद्वान अच्छे खासे लोग नहीं हैं। जरा एक संदेश, क्या क्या जानते हैं रामचंद्र जी के बारे में? पहले तो हजूर जय श्री राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निदान राम को दुर्गा वीर हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान की जय। राम जी के जितना भी हम बताएंगे
वो बहुत कम ही बता पाएंगे। राम जी जो किए वनवास, जो 14 साल अपने भाइयों को दिखाए दे, अपने धरती पर पशु को से लेके आदमी से लेके देश के सभी पशु पंछी भाई बहनों सब जो देखे हैं, आज भी लोग देखते हैं। जब उनका टीवी में, पेपर में, प्रचार में, उस समय तो हम लोग का जन्म नहीं था, जो सुनते हैं भाई और बहनों से क्या आनंद मिलता है। वो कितना वनवास किए हैं अपने जीवन में, क्या क्या दुख झेले हैं, और कोई स्वार्थ नहीं रखे, कोई स्वार्थ नहीं रखे। गद्दी का लालच तो आज के डेट में हर भाई के रहता है, मगर वो भाई ऐसे थे कि क्या गद्दी, क्या जंगल, क्या पहाड़, क्या पानी, वो पिलल के सारे में हंसते झेलते राम लक्ष्मण सीता। क्या वाह, क्या बात था। जो जीवन में जो आज हम लोग को देखने का, सीखने का पूर्वज लोग बताते थे, हम लोग आज सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं जो कहानी। आज उनका तो फिर कहना क्या है सर। जो जीवन में अगर वो अपने मन में ठान ले कि राम जैसा भाई मिले, लक्ष्मण जैसा भाई मिले, सीता ऐसा मतलब परिवार मिले, और वो क्या अमर हो जाएगा। प्रभु का ये लीला है। वो तो प्रभु जो दिखाए हैं, हम लोग उस राह पर चलेंगे तो फिर इसमें जातिवाद, भाईचारे, इनमें कहाँ छुपा हुआ है। ये तो मतलब क्या कहें, दुख के बाद हम लोग आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो क्या भावना में कोई आया और कुछ बोल दिया, उसके पीछे लोग दीवाना हो जाते हैं, लड़ने के, झगड़ने के, उसके पीछे सलमान जी एक बात मैं पूछूंगा। जब आप रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं तो हाजीपुर में रामचंद्र जी आए थे। आपके थोड़ी ही दूरी पे एक साथी, हमारे साथी कलाकार कह लीजिए, शुभम झा जी, शायद आप उनको जानते होंगे। उनका घर कहाँ है पता है सर आपको? हमको तो पता नहीं, मैं वैशाली जिला में हाजी सीतामढ़ी। हाँ। और सीता मैया का मढ़ी, और उसी जगह के वो हैं शुभम झा जी। मैं आपको शुभम झा जी से कई एक बार मिलवा चुका हूँ। आप उनके घर पे कब चल रहे हैं और सीता मैया का दर्शन कब कर रहे हैं? हम तो सीता मैया के दर्शन किए थे वहाँ जाके, लेकिन ये बात तो नहीं जान रहे थे कि शुभम झा जी वहीं के हैं। ये नहीं जानते थे कि हमारे मित्र वहीं के शुभम झा जी हैं। अब उनका शादी होने वाला है, क्या तारीख को? उस शादी में हम जरूर चलेंगे। डेट तनी भुतला रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं 23 तारीख के जरूर चलेंगे, और अपने दल बल के साथ चलेंगे। आर्य समाज प्रधान हमारा बोर्ड गाड़ी पर लगा रहेगा, हम चलेंगे शिवन जी का तो शादी में। क्षत्रिय समाज का बंदूक और तलवार वो सब भी रहेगा कि नहीं? ये तो परंपरा चल रहा है, कौन नया तो हमारे पास ही है नहीं। ये पूर्वजों लेके चला है तो हम लेके चल रहे हैं, तो कौन बड़ी बात है। तो इस शादी में आपको बता दूं, इस शादी में सरमानंद सिंह जी शिरकत करेंगे। और सीतामढ़ी की जब बात होगी, कहानी सीतामढ़ी की नहीं होगी, हाजीपुर से जुड़ा हुआ है सीतामढ़ी का कहानी, क्योंकि सीता मैया वहाँ पे थी सीतामढ़ी में, और रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे। और शर्मानंद जी की जुबानी है ये सारी कहानी है। और आपको मैं बता दूं, सुबह 3 बजे उठ करके, और शिव भगवान भोले शंकर, जो कि कहिए कि साक्षात विष्णु के ही अवतार हैं, रामचंद्र जी हों या कृष्ण जी हों या फिर हमारे भोले शंकर, वो सभी हमारे विष्णु के अवतार हैं। और ये साक्षात विष्णु को कंधे पे लेकर के वो किस दिन आप निकलते हैं जरा बताइए? कार्तिक पूर्णिमा के 12:30 बजे लगभग रात में गंडक नदी है, वहाँ हम चलते हैं। उसमें डीएम साहब भी रहते हैं, एसपी साहब के परिवार रहते हैं, और पूरे समाज रहते हैं। बैंड बाजा के साथ हम लोग जाते हैं, बम बम भोले करते हुए। इस प्रांगण में अभी तक कितने सारे सेलिब्रिटीज आ गए, जो कि आज मुख्यमंत्री हैं, कोई आज अशोक चौधरी हैं, साइन जी हैं, ये सभी लोग आपके यहाँ आते हैं, मिलते जुलते हैं, फिर भी आप मंदिर न्यास समिति से नहीं जुड़ते हैं। क्या संदेश देंगे? सेवा का भाव या फिर मेवा का भाव? हमको मंदिर में हमको भगवान से जुड़ाव है। मंदिर में मतलब हमको पोस्ट का मतलब ज़रूरत नहीं है, हम भगवान जुड़े हुए हैं। भाई लोग अच्छा से चलाएं और चलते रहे, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए लास्ट संदेश हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? रामनवमी कैसे मनाएं? रामनवमी खूब खाएं, बैठे, घूमें, भाई से गले मिलें, और जितना खुशी से खुशी हंसे दुनिया में है, एक दूसरे से गला मिलाएं। यही हमारा मतलब प्रेरणा संदेश है। चलिए दोस्तों, शर्मानंद सिंह की कहानी, मेरी जुबानी, और बहुत सारी कहानी आप लोगों ने मेरे बहुत सारे चैनलों पे देखे भी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक शर्मानंद सिंह बनना शायद अभी इस युग में, इस कलयुग में
काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी ड्रम में लोग सजाए जाते हैं। कहानी समझ गए होंगे, मैं बाद अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन रामनवमी को बढ़िया से मनाएं, खूब धूमधाम से मनाएं, सनातनी कहलाएं। और इसी के साथ आपका बम बम बोल रहा है काशी, आप लोगों से रुखसत ले रहा है, सब बखैर कर रहा है और मिलता है ब्रेक के बाद। थैंक यू दोस्तों।